दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास नंबर 8, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं रेक्टेंगल टूल के बारे में और यहाँ पे एलिप्स टूल के बारे में। यहाँ पे कुछ पॉलीगॉन और शेप टूल्स मौजूद हैं इन टूल्स के बारे में। तो ये सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग से टूल हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रेक्टेंगल टूल मौजूद है और मैं आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये देखिए, मैंने क्लिक और ड्रैग किया यहाँ पे, ये देखिए तो रेक्टेंगल का एक लाइव व्यू मिल रहा है कि मेरी ड्रॉ होने वाली रेक्टेंगल कैसे दिखने वाली है। तो जैसे ही मैंने अपनी क्लिक को यहाँ पे ड्रॉप किया तो ये देखिए मेरे पास एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गई। यहाँ पे आपको मैं एक और ऑप्शन भी बताता चलूँ कि अगर आपने यहाँ पे रेक्टेंगल की बजाय परफेक्ट स्क्वायर ड्रॉ करना है तो आप इसके साथ अपनी कंट्रोल की भी प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ आपका परफेक्ट जो स्क्वायर है वो ड्रॉ हो जाएगा। ये देखिए तो कितनी जल्दी से हमने एक परफेक्ट जो है वो स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे कुछ मजीद ऑप्शंस मैं डिस्कस करता चलूँ तो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू पेज, अपनी पोजीशन यहाँ से सेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की। इसके बाद यहाँ से साइज भी चेंज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं लंबाई चौड़ाई वाइज। और यहाँ पे लॉक का बटन दिया गया है। अगर आप लॉक के बटन को प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे जो रेशो है वो मेंटेन रहेगी। लेट्स सपोज कि मैं इसको 5 करता हूँ तो नीचे वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ये देखिए, इसी तरह आप रेक्टेंगल की भी कोई रेशो ले सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर आपने इसकी रेशो चेंज करनी है, इसके साइज में इसकी रेशो चेंज करनी है तो फिर आप यहाँ पे अनलॉक कर देंगे इसको। तो अब अपनी मर्जी की विड्थ और हाइट ले सकते हैं। लेट्स सपोज मैं 12/6 की लेना चाह रहा हूँ तो ये देखिए परफेक्टली 12/6 की रेक्टेंगल मुझे मिल चुकी है। यहाँ पे आप रोटेट कर सकते हैं इसको किसी भी एंगल के थ्रू। यहाँ पे फ्लिप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली। यहाँ पे कॉर्नर की ऑप्शन आपके पास दी गई है। अब इसके कॉर्नर की शेप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से 3 टाइप्स दी गई हैं आपको, कोई भी सिलेक्ट कीजिए। लेट्स सपोज मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही देखिए चारों कॉर्नर्स की ऑप्शंस आ चुकी हैं। यहाँ पे मैं कोई एक कॉर्नर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं इसको 2 कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर की शेप फर्स्ट वाले में चेंज हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे लॉक प्रेस करके रखता हूँ तो सब की शेप जो है वो साइमल्टेनियसली सब कॉर्नर्स की शेप चेंज होगी। उसके बाद यहाँ पे आप इसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं। मैं इसकी विड्थ बढ़ा भी सकता हूँ, इसकी लाइन की विड्थ और कम भी कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ से इसकी लाइन की शेप भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं अपनी मर्जी का स्टाइल पिक कर सकता हूँ। मैं आपको कोई पिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास एक और रेक्टेंगल में टूल मौजूद है जो 3 पॉइंट रेक्टेंगल है। आपने क्या करना है, क्लिक एंड ड्रैग करना है यहाँ पे, और ड्रैग करने के बाद कंट्रोल का बटन प्रेस करके देखिए रखेंगे तो लाइन सीधी आएगी। अगर नहीं प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप जिस एंगल से लेना चाहें ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कंट्रोल की प्रेस करके रखी हुई है। अब यहाँ पे मैंने जैसे ड्रॉप करता हूँ, ये देखिए ड्रॉप करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि मैं जितना खुला चाहूँ इस रेक्टेंगल को अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकता हूँ। तो ये भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने का स्टाइल मौजूद है। कोरल में ऑप्शन मौजूद है, आप चाहें तो यहाँ से भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। बाकी ऑप्शन यहाँ के लिए भी सेम है। ऊपर प्रॉपर्टीज बार में आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास इलिप्स टूल मौजूद है। मैं यहाँ पे इलिप्स यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये देखिए मैंने इलिप्स शेप ड्रॉ की है। अभी मैं ड्रैग कर रहा हूँ इसको। मैं जैसे ही ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ हो जाएगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे भी अगर आप कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे तो ये परफेक्ट सर्कल में चेंज हो जाएगी आपकी शेप। ये देखिए, तो कंट्रोल का बटन छोड़ के आप फ्रीली कोई भी अपनी मर्जी का इलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सारी ऑप्शन सेम है जैसे हमने रेक्टेंगल टूल के लिए पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शन चेंज है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज इसको समझाने के लिए मैं फॉर एग्जांपल एक परफेक्ट सर्कल ले लेता हूँ। ये देखिए, इसके बाद यहाँ पे पाई की ऑप्शन भी मौजूद है। पाई में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ से कन्वर्ट हो गया पाई में। इसके बाद शेप टूल में अपने जाइए, आप यहाँ से पकड़ के इसकी पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। इस पाई को छोटा बड़ा यहाँ से किया जा सकता है। ये देखिए इजीली यहाँ से आप आर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये आर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको इसको शॉर्टकट बता सकती हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं। ये देखिए जैसे ही मैं सर्कल के अंदर आता हूँ ये देखिए डॉटेड लाइन यहाँ पे जाहिर हो रही है। और यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूँ तो ये मेरे पास पाई बन जाएगा। और मैं इसको दोबारा ले लेता हूँ। जैसे ही मैं सर्कल के आउट ड्रॉ कर रहा हूँ, बाहर वाली साइड पे जाके क्लिक को अपना छोड़ रहा हूँ तो देखिए ये हमारे पास आर्क में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ से मैं अगेन वही ऑप्शन चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको कर्व में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ अपनी आर्क को। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टूल पॉलीगॉन टूल मौजूद है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। पॉलीगॉन टूल से आप अपनी मर्जी यहाँ पे पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5 कॉर्नर्स वाली पॉलीगॉन शेप ड्रॉ की है। आप अपने नंबर ऑफ कॉर्नर यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं
ये देखिए बाकी सारी ऑप्शंस पिछले ऑप्शंस की तरह हैं, जैसे हमने पिछले टूल्स में सीखी हैं। यहाँ पे आप अपनी कॉर्नर्स बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसके साथ मैं लाइन की विड्थ कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ये देखिए, और लाइन की नेचर या स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ, इसको कर्व में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टूल अवेलेबल है वो स्टार टूल है। यहाँ से स्टार भी ड्रा कर सकता हूँ, ये देखिए कितने क्विकली, ये देखिए। तो यहाँ से अगर आपने परफेक्ट स्टार ड्रा करना है तो कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे, अदरवाइज आप जैसा स्ट्रेच हुआ स्टार ड्रा करना चाह रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास स्पाइरल टूल मौजूद है, ये देखिए स्पाइरल यहाँ से ड्रा हो रहा है, ये देखिए। मैं आपको पहले ये डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए स्पाइरल टूल मौजूद है। स्पाइरल टूल से आप स्पाइरल ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से आप इनके टर्न्स इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ये देखिए मैंने 10 टर्न्स वाला स्पाइरल ले लिया। यहाँ से आप स्पाइरल की ट्रैक्शन भी चेंज कर सकते हैं अगर चेंज करना चाहें तो, और यहाँ से आप इसका एक्सपेंशन फैक्टर जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इस वक्त मैंने मान रखा हुआ है तो इक्वल स्पेस आ रही है तमाम मेरे स्पाइरल जो मौजूद है, स्पाइरल की कर्व इनके दरमियान हमारे पास इक्वल स्पेस आ रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के आपको चेक कराता हूँ, ये देखिए। अब मैं ड्रॉ करने लगा इसको, ये देखिए आपको फर्क फील हो रहा होगा यहाँ पे, लेकिन ये देखिए ये करीब आपको टर्न्स नज़र आ रही हैं, ये देखिए। जबकि आउटर स्पेस जैसे जैसे हम बाहर जा रहे हैं टर्न्स इसकी जो है वो वाइडर होती जा रही हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, अगर आप इसको लेना चाहें तो। बाकी ऑप्शन सेम है लाइंस की, यहाँ पे एरो की ऑप्शन भी मौजूद है, आप एरो लगाना चाहें अगर किसी कॉर्नर पे तो यहाँ से एरो भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैं अब ड्रा करके दिखाता हूँ एरो वाली, तो एरो उस साइड से लगा है इसलिए नज़र नहीं आ रहा। मैं थोड़ा सा इस साइड से एरो लेके आपको बताता हूँ, यहाँ पे इसकी विड्थ इंक्रीज कराता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। ये देखिए ये ऑप्शन यूज़ करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास कुछ कॉमन शेप्स अवेलेबल हैं, आप कॉमन शेप्स कोई भी ड्रा कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए हार्ड शेप यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है, आप शेप चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, क्योंकि बहुत सारे शेप्स अवेलेबल हैं आपके लिए। और यहाँ पे एक स्माइली की ऑप्शन भी है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे बड़े मजे की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ये देखिए यहाँ पे हम इसकी स्माइल की शेप चेंज भी कर सकते हैं। हैप्पी से सैड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, साइलेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देखिए, और स्माइली में अगेन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, हर शेप के साथ कुछ ऑप्शंस मौजूद है, आप ट्राई कीजिएगा। तो अब तक की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आ रही है इसमें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, मैं लाजमी तौर पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे आपको। इसके अलावा मैं यहाँ पे फेसबुक अपना लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको फौरी तौर पे उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।